ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ ਅਨਦਰ ਵਲੌਗ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੰਗੇ? चलो तुसी चंगे तो असी बहुत ही चंगे। ये सुबह का टाइम है इसलिए मैंने आपको गुड मॉर्निंग बोला है। आजकल जैसा कि आप सभी को पता है कि सर्दी हल्की हल्की आनी स्टार्ट हो गई है और गर्मी जा रही है, हमें अलविदा कह रही है। तो हम लोगों के घर में बहुत सारा काम बढ़ जाता है और साथ में दिवाली भी आने वाली है, तो घर की काफ़ी सफाई भी करनी पड़ती है। उसी से रिलेटेड मैं यहाँ कुछ काम कर रही हूँ। गर्मी के कपड़े रख रही हूँ, सर्दी के कपड़े निकाल रही हूँ, क्योंकि ठंडी मीठी सी सर्दी आ गई है हमारे यहाँ। तो फाइनली सारा काम मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो इसको जब भी हम कपड़े दीवान में लास्ट रखते हैं तो क्या करना होता है, अपनी पुराना दुपट्टा या चादर उसके ऊपर ज़रूर बिछा के उसको कवर कर देना चाहिए, ताकि उस पर कोई भी जाला या धूल वगैरह बिल्कुल भी ना आए। तो जी अब मैं आ गई हूँ किचन में और नाश्ता बनाने लग गई हूँ। नाश्ते के लिए मूली और गोभी कद्दूकस कर ली है। आजकल हमारे यहाँ मूली गोभी के ही पराठे चल रहे हैं, अच्छा लगता है। और ये ऐसे पराठे होते हैं जो कि पंजाबियों में खासकर बनाए जाते हैं। इसके बगैर तो हमारी मॉर्निंग ही अधूरी रहती है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफ़ी चीज़ें आपको नई नई मिलने वाली हैं। जो आपने मेरी फर्स्ट क्लिप्स देखी हैं वो मेरी आने वाली वीडियोस की हैं, जो कि आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ पर जा रही हूँ और क्यों जा रही हूँ। मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा सा बदलाव आने वाला है और वो एक ऐसा बदलाव है जो कि हर कोई चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में आए। नाश्ता निपटाने के फ़ौरन बाद ही मैंने लंच की तैयारी करनी स्टार्ट कर दी है, क्योंकि हमें दिन में जब कुछ एक्स्ट्रा काम करने होते हैं तो उसके लिए हमें एक पूरा प्लान बनाना पड़ता है कि किस काम में हमारा कितना टाइम लगेगा, तो उसको उसी हिसाब से हमें करना चाहिए। क्योंकि यही चालाकियाँ अगर हम हाउसवाइफ अपनाते हैं तो हमारा बहुत कुछ सही हो जाता है। जैसा कि देखिए यहाँ मेरा जो दही वाला जग था, बर्तन था, उसको मैंने खाली करने के बाद उसी में ही मैंने थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर, थोड़ा सा बेसन, थोड़ा सा शहद मिला एक फेस पैक तैयार कर लिया है और उसको अपनी फेस पर अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मैंने लंच की पूरी तैयारी कर ली है। इसी बीच मैंने सोचा कि सब्जी बनाने से पहले मैं इसको लगाकर अपने फेस पर छोड़ दूं, तो मेरा जो टाइम है इस पे लगाने वाला वो बच जाएगा और उधर मैं सब्जी तैयार कर लूँगी। फ्रेंड्स, हम सभी का जो है एक होता है औरत का मन कि हम सज धज के सुंदर लगें, और ये हमारा हक भी बनता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमें अपनी स्किन रूटीन केयर ज़्यादा करनी होती है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं मिलता और ना ही हमारे पास सभी के पास इतना पैसा होता है कि हम लोग मार्केट में जाकर, पार्लरों में जाकर अपनी केयर करवाएं। जिन लोगों के पास पैसा है मैं उनकी बात नहीं कर रही, हम जैसे मिडिल क्लास लोग जो घर में इतना नहीं पसंद करते कि हम बाहर जाएं, पैसा खर्च करके आएं, तो वो हमें सब चीज़ें नहीं करनी होती। तो हमें क्या करना है कि हमें घर पर ही अपने लिए ये सब चीज़ें कुछ तैयार कर लेनी चाहिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि इन चीज़ों के पीछे अगर घर में लड़ाई लगातार होती रहती है तो बिल्कुल भी बरकत नहीं पड़ती, सुकून शांति गायब हो जाता है। जैसा कि हमारे बड़ों का भी कहना है कि जिस घर में लड़ाई होती है वहाँ पर कभी भी लक्ष्मी खुश नहीं होती है। साढ़े पंजाबियां विच तक कहा जाता है कि जिथे रोज़ कड़कड़ होती है उत्ते घड़े विच पानी भी नहीं रहता। उनका मतलब है कि जहाँ रोज़ लड़ाई होती है वहाँ पर घड़े में पानी भी नहीं मिलता, यानी कि घड़ा भी खाली हो जाता है। इसलिए फ्रेंड्स, मेरा ये मानना है कि जैसे हमारे घर के हालात हों, हमें अपने घर में सुख शांति बरकत लाने के लिए वैसे ही काम करने चाहिए, यानी कि अपनी हैसियत से बाहर लोगों की नकल करके कोई भी काम नहीं करना चाहिए। हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कि मैं घर का काजल ही बना हुआ लगाऊं, तो उसके लिए मैं सुरुमचू का इस्तेमाल करती हूँ। उस सुरुमचू को मैं हमेशा पन्नी में लपेट के ही रखती हूँ ताकि वो उसमें कोई भी डस्ट ना लगे और वो आँखों में कोई इन्फेक्शन ना फैले। घर का काम करते करते हम लोग अपने आप को भूल जाते हैं और पानी बहुत कम पीते हैं, लेकिन आजकल हमें पानी काफ़ी पीना चाहिए, क्योंकि
कम पानी पीने से हमें डिहाइड्रेशन हो जाता है, जो कि हमें पता भी नहीं चलता, और फिर हम कहते हैं कि हमें कमज़ोरी आ रही है, चक्कर आ रहे हैं और हमारे स्किन का ग्लो भी ख़त्म हो जाता है। इसके साथ साथ हमारे लीवर और किडनी पे भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। सभी डॉक्टर्स लोग भी ये कहते हैं कि पानी दिन में बहुत पिएं। अब यहाँ पर हल्की सी सर्दी आ गई है तो मैं आ गई हूँ बाहर, और नहाने के बाद मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ी सी धूप सेक जरूर लूँ। पर धूप पे बैठने से पहले मैं एक चीज़ का ख्याल रखती हूँ कि मैं सनस्क्रीन लगा लेती हूँ। इससे ये क्या होता है कि जो मेरे फेस पर छाइयाँ हैं वो ज़्यादा डार्क ना हो। हम सभी लेडीज़ को भी ये ख्याल रखना चाहिए, जब कभी धूप पर बैठें, आने वाली सर्दी के टाइम पर भी हमें धूप पर बैठना है तो सनस्क्रीन लोशन वगैरह ज़रूर लगा कर बैठें, जिससे कि हमारे चेहरे की छाइयाँ डार्क ना हो, हमारे चेहरे का कलर डार्क ना हो। और अपने सिर पर भी हमें एक टॉवल या चादर वगैरह लेके ही बैठना चाहिए, ताकि हमारे बालों पर भी धूप का इतना असर ना पड़े। तो साथ साथ मैंने नेल पेंट भी लगा लिया था, गुठलियों आम गुठलियों के दाम वाला मैंने काम कर लिया। और बस इसके साथ मैंने कर दी है कुछ पैकिंग स्टार्ट, क्योंकि फ्रेंड्स जो आपने वीडियोस देखी हैं पहले वो मेरी आने वाली वीडियोस की ही क्लिप हैं। तो अब फिर से मैंने कहीं जाने की तैयारी कर ली है, क्योंकि ये वो टाइम है जो हर कोई सोचता तो है मगर मिलता किसी किसी को है। तो फ्रेंड्स जब हम पैकिंग करते हैं तो उसके लिए ख़ास टिप्स हैं कि कपड़े फैला फैला कर ना डालें, रोल करके आप डालेंगे तो कपड़े बहुत सारे आ जाएंगे। पैकिंग लगभग मेरी फिनिश होने वाली है। मैंने अपने सन ग्लासेस ले लिए हैं, छोटा सा पर्स लिया है जिसमें मेरा मोबाइल भी डल जाएगा और बाहर की ओर पैसे भी डल जाएंगे, ताकि आने जाने के किराए के लिए मुझे ज़्यादा अंदर पैसे के लिए हाथ नहीं लगाना पड़ेगा। सारी मैंने ज़रूरी अपनी मेडिसिन रख ली हैं, जिनके लिए मैंने छोटे छोटे अलग अलग पाउच सिले हुए हैं। तो ये बहुत ईजी हो जाता है। हर पाउच की मुझे निशानी होती है कि ये मेरे इसमें मेडिसिन है या मेकअप किट है या ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं। तो कुछ इस तरीके से अगर हम पैकिंग करेंगे तो हमें भी कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। फ्रेंड्स इसके साथ एक बात का और ज़रूर ध्यान रखें कि अपने बैग या सूटकेस पर आप लगेज पर कुछ इस तरीके की पट्टियाँ, रिबन, धागा, ऊन कुछ भी बांधें, क्योंकि जब आप कहीं टूर पर जाते हैं तो बहुत सारे बैग एक जैसे होते हैं और मिक्स हो जाते हैं। तो कई बार मैंने सुना है कि गलती से एक दूसरे के पास गलत बैग पहुंच जाते हैं, क्योंकि कई शक्लें एक जैसी होती हैं। अगर हम कुछ इस तरीके से अपनी पट्टियां बांध देंगे तो फिर आपको पहचानने में आसानी होगी कि ये मेरा ही बैग है। इसी से रिलेटेड मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये मैं वीडियो बाद में एडिट कर रही थी, तो ये मेरे साथ हो चुका था। जब हम टूर पे थे तो एक जगह पे हमने देखा कि मेरा सूटकेस और दूसरे का सूटकेस सेम था, तो मुझे वहीं डाउट हो गया कि ये हमारा मैच मिक्स ना हो जाए, कि उनका बैग मैं उठा लूँ और मेरा बैग वो उठा लें। पर मेरे थैंक गॉड मैंने ये पट्टियाँ लगा रखी थी, जिससे मैं निश्चिंत हो गई कि अब मेरा बैग उनके साथ बिल्कुल भी मैच नहीं होगा। इसीलिए फ्रेंड्स जब भी जाएं अपने लगेज पे कोई भी ना कोई निशानी ज़रूर रखें, ताकि आपको ये टेंशन बिल्कुल भी ख़त्म हो जाए। अगर आपके लगेज गुम हो जाते हैं या किसी के साथ मैच हो जाते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाती है और आपका घूमने फिरने का जितना नशा होता है वो उतर जाता है। तो मेरी पैकिंग बहुत अच्छे तरीके से हो गई है, लेकिन कुछ बीच बीच में पैकिंग फिर से रह जाती है और एक दो बार ज़रूर चेक कर लेना चाहिए बंद करके भी, क्योंकि कभी कभी किसी की चेन ख़राब हो जाती है या आपका ढंग से बंद नहीं हो रहा, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। इसके साथ ही अगर आप अपनी चप्पल स्लीपर जो भी ले जाना चाहते हैं, अगर आपने नई खरीदी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने पुरानी ही चप्पल ले जानी है तो उसको पहले सर्फ साबुन और ब्रश से रगड़ रगड़ कर धोकर साफ़ सुथरा करके सुखाकर उसके बाद एक पन्नी में लपेट कर ही अपने लगेज में डालें, जिससे ना तो स्मेल आएगी और ना ही कोई गंदगी दूसरी चीज़ों में चिपकेगी, क्योंकि इसमें हमारी सभी चीज़ें होती हैं, कपड़े वगैरह भी होते हैं, तो वो हाइजीन का भी ख्याल रखना चाहिए। तो बस इसी के साथ करूँगी वीडियो का एंड, फिर मिलूंगी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक तुसी आपदा ख्याल रखिया जे, असी आपदा ख्याल रखांगे।